बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कल इंटरव्यू सीरीज जो चल रही है, बहुत सुंदर सखियन की प्यारी बतियां, रोहन की प्यारी बतियां, उनके हृदय के वो बातें, किस प्रकार वो आए, किस प्रकार उनको आनंद मिल रहा है, किस प्रकार सेवा में आनंद मिल रहा है। तो कल उसी सेशन में आशिमा जी और आयुषी जी को हम पाएंगे और उनकी बहुत प्यारी बतियां उनसे सुनेंगे। तो कल भी सुंदर साथ भी सेवा के लिए तैयार रहेंगे और हम सुंदर साथ श्रवण की और आशीर्वाद देने की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। और आप भी अपने दिल ही दिल में तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सब सुंदर साथ जी को वो करना है। और सुंदर साथ जी, मेरे पास 3 सुंदर साथ के कल मैसेजेस आए कि गुजरात सुंदर साथ अभी तक 6 हो चुके हैं। वाई? तो मैं उसका आपको 3-4 सुंदर साथ के आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, क्योंकि दिल में प्रश्न होता होगा। सुंदर साथ जी, सेवा कारखानों के सुंदर साथ को पहला मौका दिया जा रहा है। अब तक 8 सेवा कारखाने खुल चुके हैं, 9th की तैयारी है आज। सेवा कारखानों में 90% सुंदर गुजरात के सुंदर साथ हैं। बहुत बड़ा सल्यूट है गुजरात की धरती को, नमन है उस धरती को जहां से इतने सेवादार निकल कर आते हैं हर बार, बीतक साहब में भी और आज जो बीतक घटित हो रही है उसमें भी। तो आप सबके चरणों में प्रणाम जी। पर कल बाय चांस ही देखिए, हमारे नॉर्थ से भी, हमारा तो अब है ही नहीं कुछ, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया भी कोई दूसरा नहीं लगता। पूरा ब्रह्मांड जब परिवार बन जाता है ना सुंदर साथ जी, तब होती है वो प्रेम की ध्वजा। तो कल आशिमा जी और आयुषी जी। अब चलते हैं, कौन सा सुंदर सुंदर साथ जी देखिए, ए साफ अगिन नूर उज्जल। सबसे पहले ये कलर भी देखते जाइएगा, नहीं भी याद है ना, ये व्हाइट रंग का करने की कोशिश की हुई है इसको। तो साफ, बिल्कुल साफ व्हाइट कलर का, डायमंड कलर का, अग्नि कोने में नूर सागर, इतना उज्जवल, इतना उज्जवल, क्योंकि है कौन? धनी की शोभा का सागर है। तो उनसे ज्यादा उज्जवल और कौन हो सकता है? उन्हीं से तो सारी उज्जवलता परम धाम में भी है, और उन्हीं से ही सारी उज्जवलता इस आत्मा के हृदय में भी है, और सारी उज्जवलता तारतम वाणी में भी है। तभी तो अंधकार को दूर भगाकर प्रकाश कर देती है। पर केवल ये शब्दों में नहीं रहना चाहिए कि अंधकार जाता है। तार तम लिया तो है, बोला तो है उसको रोज, पर क्या तम तार तार हुआ भी है अंदर के? नहीं। अंधकार तार तार हुआ होता तो आज भी कांसा क्यों कूट रहे हैं, इतनी शिद्दत से क्यों कूट रहे हैं? सुंदर साथ जी, कूटिए, अटैचमेंट निकाल के धनी को दे दीजिए। अटैचमेंट क्या है? दिल। दिल उसमें से निकाल के पिया की तरफ देना है बस। बाकी सब एवरीथिंग देखने में ऐसे लगेगा कि सब कुछ सेम ही तो चल रहा है, पर अंदर ही अंदर कुछ बदल जाएगा। सुंदर साथ जी, दक्षिण, उसके बाद कहाँ आते हैं? क्योंकि अग्नि कोने के बाद क्या आती है? दक्षिण दिशा। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते, जैसे क्लॉक चलती है, तो दक्षिण दिशा में यही रंग, बिल्कुल नीर रंग लाल, बार बार क्यों दोहराया जा रहा है? हम सुंदर साथ के हृदय से कभी ना निकले। दक्षिण दिशा, नीर सागर, रंग क्या है उनका? लाल रंग का। कौन है? रूहों की शोभा का, सखियों की शोभा का सागर, नैऋत्य। उसके बाद क्या आता है? नैऋत्य कौन आता है सुंदर साथ जी? नैऋत्य क्षीर, क्षीर सागर, पीत रंग का। नैऋत्य कोने में पीले रंग का सागर है सुंदर साथ जी, और वो क्या है? एक दिली का सागर, क्षीर सागर, दूध जैसा पाक पवित्र। यहाँ पे जो बोला जाता है ना, दूध जैसी एक दिली होनी चाहिए हमारी, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। माया की कोई मिलावट यदि है तो वो एक दिली हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक दिल कौन है? राजी। राजी के दिल में कभी मिलावट हो ही नहीं सकती। तो एक दिली भी उसी में आएगी जिसका दिल के तार राजी के दिल के तारों के साथ जुड़ जाएंगे, और वो हमेशा जुड़े रहेंगे। माया में कोई भी सिचुएशन आए, वो उनसे कभी पीठ नहीं करेगी, वो अपने तार कभी नहीं तोड़ेगी। सुंदर साथ जी, नैऋत्य दिशा में पीले रंग का क्षीर सागर, और उसके बाद क्या आता है? पश्चिम दिशा।
पश्चिम दिशा में हरे रंग का दधी सागर। कोशिश की है कि इन चौपाइयों को, इन अर्थों को भी उन्हीं रंगों में ही कलर किया जाए, ताकि बस एक ही मोटिव, एक ही ऑब्जेक्टिव की सुंदर साथ के हृदय में ये रंग, ये नाम कभी ना भूले आज के बाद। पश्चिम दिशा में अति सुंदर हरे रंग का दधी सागर। दधी सागर किसको कह दिया गया यहाँ पे, आपने देखा है सुंदर साथ जी? ध्यान से पढ़िए जरा इनको। दधी सागर तो युगल स्वरूप के की शोभा का सागर होता है। यहाँ क्या लिख दिया, वाहिदत के श्रृंगार का सागर आया है। वाहिदत सखियां भी हैं, हम सारे उस वाहिदत में आते हैं सुंदर साथ जी। युगल स्वरूप में सारी सखियां भी समाई हुई हैं, तो हम सब के श्रृंगार का सागर है ये दधी सागर, शीतल करने वाला। यहाँ पर जितनी लू चलती है ना, माया के दुखों की, परेशानियों की, यहाँ जितनी लू चलती है ना सुंदर साथ जी, ये उतना ही शीतल है। यहाँ उतनी चल भी नहीं सकती जितनी शीतलता दधी में समाई हुई है। जमा हुआ, बिल्कुल दही की तरह जमा हुआ, कितना सुंदर हरा रंग, बहुत सुंदर। आज एक कमेंट पढ़ा मैंने यूट्यूब में, तरवीन भाभी, बहुत सुंदर लिखा है आपने, हरा रंग भी शीतलता प्रदान करने वाला रंग, हरियाली भी मानी गई है, तो रंग भी हरा, ऊपर से दधी का नाम भी दिया उनको, और है भी शोभा श्रृंगार का सागर। कितनी ठंडक युगल स्वरूप की, वाहिदत की वो शोभा श्रृंगार हमें देती है। एक भी झलक मिल गई ना, यहाँ के थपेड़े थपेड़े नहीं लगते, फिर उनमें आनंद आने लग जाता है सुंदर साथ जी। बहुत आनंद आने लग जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि उसके बाद पिया क्या प्रिपेयर करके बैठे हो। धनी ने जो डायरी बनाई हुई थी ना अपने हृदय में सुंदर साथ जी, प्री प्लानिंग की, मास्टर प्लानिंग की जो डायरी बनाई थी ना, वो अभी तक छुपी हुई थी, हमें पता नहीं था। अब जैसे जैसे ब्रह्मवाणी में उन्होंने ना, ब्रह्मवाणी में ट्रेजर हंट की तरह हिंट्स छुपा छुपा के रखे हुए थे, और जैसे जैसे वो हिंट्स हमें मिलते जाते हैं, हम इनके अंदर जाते जाते हैं ना, वो पूरी खुली किताब की तरह डायरी, एक एक पन्ना पलटते जा रहे हैं, पिया के दिल की बातें सीधा दिल में उतरती जा रही हैं। तो अब हमें पता है सुंदर साथ जी कि ये आया ना माया में, मुझे पता है पिया आप आगे क्या करने वाले हो। अगला पन्ना चाहे मैंने पढ़ा भी ना हो, बट आई नो सिस्टम ऑफ योर मास्टर प्लानिंग नाउ। पहले ये होता है, फिर ये होता है, वाणी में सब कुछ लिख दिया उन्होंने, दिल खोल खोल के रख दिया। किसी को समझ नहीं आ सकता, समझ केवल आ सकता है तो उनकी रूहों को आ सकता है। रंग जिमी दिस सागर, एक एक दोए बीच जान, क्या कहते हैं, जमीन भी आई है, हर सागर के बाद जमीन, फिर सागर, फिर जमीन, इस प्रकार से 8 सागर 8 जिमी आए हैं। जमीन का रंग कैसा है, दाएं बाएं के सागरों के अनुसार आधा आधा है सुंदर साथ जी। आधी आधी जमीन वैसे वाले सागर की है, अर्थात आधी जमीन एक और के सागर के रंग की, और आधी जमीन दूसरे ओर के सागर के रंग की। अब बताइए, इश्क और इल्म के बीच वाली जमीन पे खड़े होके देखिए जरा, आधी तो श्याम रंग की और आधी आसमानी रंग की, और जहां वो मिल रही हैं वहां श्याम और आसमानी मिल जाता है, इश्क और इल्म एक हो जाते हैं उस पॉइंट पे सुंदर साथी। सागर में डूबते हुए आकर जमीन पे खड़ा होना पड़ता है। जब वो एक हो जाते हैं ना, इश्क और इल्म जब एक हो जाते हैं ना, बोलते डूब कर तो आए हो, अब धरातल पे वहां पे खड़ा कर देते हैं, यहाँ मिल जाते हैं दोनों। बहुत सुंदर शोभा है सुंदर साजी। और उसके ऊपर का आसमान देखा है आपने, उसके ऊपर का आकाश भी, ये तो एक सागर दो की बात कर रही हूँ, सबका जहां पे मर्ज होता है, जहां पे दो मिल जाती हैं जमीनें, उनके ऊपर आसमान कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मधु सागर और घृत सागर, यानी कि श्याम और साथ में आसमानी रंग का, कैसा आसमान वो दिखाई दे रहा है। जब इश्क और इल्म मिलते होंगे ना, ऐसी स्थिति आती है सुंदर साथ की।
ऐसी किरणें उसमें से निकलती हैं। जब इश्क आए और पिया आप इल्म पढ़ाते हैं ना, आप पढ़ावे खसम जब होता है ना, तब ऐसी स्थिति होती है। वहां वहां पर जो पत्ते वो आते हैं, इस तरफ के पत्ते श्याम और इस तरफ के पत्ते कैसे लग रहे हैं, आसमानी रंग के। ऐसे पेड़ भी आए, पशु पंखी। मैं वहां खड़ी हुई, मेरे पिया वहां खड़े हो गए, इधर से आसमानी लग रहे हैं तो इधर से श्याम लग रहे हैं। इधर इल्म का सागर लग रहे हैं, इल्म की जमीन लग रहे हैं। इल्म के सागर ही नहीं, इल्म की जमीन भी है। ये तो कभी ये धनी जी बहुत मेहरबान है। इल्म की जमीन भी है सुंदर साथ जी, इश्क की जमीन भी है। सागर तो है ही, जमीन भी है। इतने सुंदर है ये। धनी खड़े हो जाते हैं, इधर इल्म उधर इश्क दिखाई देते हुए, दोनों पर। ऐसे लगता है मेरे ही पर जो यहाँ दिए हैं ना, दो पंख जो दिए हैं, उस सामने धनी आके खड़े हो गए आज। एक तरफ इश्क, एक तरफ इल्म लेके। इल्म का पर नहीं रखा उन्होंने, ईमान का रखा है। परम धाम में ईमान जैसी चीज नहीं होती कोई, इल्म होता है। इल्म से ईमान यहाँ आता है, वहां तो सारे ईमानी हैं हम। इल्म से ईमान यहीं आ सकता है, इसलिए इल्म का सागर यहाँ आकर दिखाया, क्योंकि वहां इल्म से ईमान नहीं आता। वहां तो ईमान ही ईमान है, वहां तो है ही पिया ही पिया। बहुत सुंदर शोभा है सुंदर साथ जी। एक शब्द वाणी का पकड़ लिया जाए ना, उस पे पूरा जीवन बोला जा सकता है, पूरा जीवन सुना जा सकता है, पूरा जीवन निकल जाएगा उस एक शब्द पर चलने में। सुंदर साथ जी, जर्नी शुरू तो कीजिए, एक शब्द से हटने का मन नहीं करेगा। इतने सुंदर स्टेशन है, एक एक मात्रा पे इतने सुंदर स्टेशन है सुंदर साथ जी। इतने सुख घेर के उनके खड़े हो जाएंगे, उसी मात्रा पे खड़े हो जाएंगे कि तू चली तो सही, शुक्र है तू चली तो सही। सारा कुछ परोस देंगे आपके सामने, सारे सुख सब विद वतन सहित एक मात्रा में समा जाएंगे सुंदर साथ जी। आधी जमीन दूसरी ओर के सागर के रंग के अनुसार होती है। हे मेरी आत्मा, तू अपने हृदय में धनी का प्रेम लेकर कहाँ जाओ, ध्यान से पढ़िएगा। आग्नेय दिशा में स्थित नूर सागर से लेकर पूरा घूम के किसको देख, सर्वरस सागर तक को देख, जिससे तुझे परम धाम की संपूर्ण पहचान हो जाए। पूरे आठों सागरों को देख। नूर नीर ये याद कर लीजिए सुंदर साथ जी। यदि किसी को सागरों के रंग, अभी भी ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सागरों के रंग याद ना होते हो, पर बच्चों को याद करवाने के लिए ये याद कर लीजिए। नूर नीर खीर दधी सागर, घृत मधु एक ठोर, रस सब रस सर्व रस, रस सब रस सागर, बिना मोमिन ना पावे कोई और। नूर नीर क्षीर दधी घृत मधु रस और सर्वरस सागर मूलतः श्री राज्य के हृदय में निवास करते हैं। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 43 चौपाई 60 है सुंदर साथी, यदि आपने फिर से पढ़ी हो। हमारे अतिरिक्त सुंदर साथी, ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त कोई नाम भी नहीं जान सकता इनके। रस तो कोई क्या ही लेगा, आनंद तो कोई क्या ही लेगा, रंग तो क्या ही उपजेंगे किसी के दिल में, कोई नाम भी नहीं जान सकता इनके। हमारे लिए लेकर आए हैं। इसमें बड़ी स्पेशल कहीं मैं लेकर जा रही हूँ सुंदर साथ जी। आप सोच रहे होंगे ये क्यों पढ़ रही है, एक स्पेशल चौपाई पे जाना है हमने। दो दरिया बीच एक जिमी, दो जिमी बीच दरिया एक। अब दो दरिया के बीच में एक जिमी है ना, और दो जिमी के बीच में एक दरिया है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अभी उनको खोल भी लेती हूँ, ताकि सुंदर साथ जी ने जिन्होंने
चर्चनी नहीं की या फिर ना भी की हो, ये तो बहुत आसान है सुंदर साथ जी। सारे बंद हो गए थे इसलिए मैंने खोल के तो रखा हुआ था। जी ये देखिए, दो दरिया के बीच में एक जिमी और दो जिमी के बीच में एक दरिया। बस 1 मिनट रुकिएगा सुंदर सा। आई होप कि बंद नहीं होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, क्षमा प्रार्थना।